चलिए आज हम बात करेंगे मंत्रों के बारे में, लेकिन उन मंत्रों के बारे में नहीं जो लोग बिना समझे 108 या 1001 बार जप करते रहते हैं, बल्कि उन वास्तविक मंत्रों की जो आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने की क्षमता रखते हैं और वास्तविकता में वे उन्हीं उद्देश्य से बनाए गए थे, ना कि आपको झूठी आशाओं में फंसाने के लिए। पहले समझते हैं मंत्र शब्द की व्याख्या। अगर मंत्र शब्द को तोड़ा जाए तो उसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, मन और त्र। मन तो सभी जानते हैं, मन का मतलब है हमारा दिमाग, माइंड। और त्र शब्द आया है संस्कृत के मूल शब्द त्रय से, जिसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, टू गाइड और टू एक्सपैंड। अगर इन दो शब्दों को साथ में जोड़ दिया जाए तो मंत्र शब्द का अर्थ बनेगा दैट प्रोटेक्ट्स द माइंड, जो मन की रक्षा करता है, दैट गाइड्स द माइंड, जो मन को रास्ता दिखाता है, दैट एक्सपैंड्स द माइंड, जो मन को विस्तृत करता है। हम ज़्यादातर सबसे महत्वपूर्ण शब्दों को ही महत्व नहीं देते, उनका अर्थ नहीं जानते। मानव सभ्यता ने एक नहीं हजारों भाषाएं दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम हमारे विचार, भावना, अनुभव और ज्ञान को शब्दों के जरिए साझा कर सकें। मंत्र का जप सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, ये तीन बातें भी ज़रूरी है। पहली, हर शब्द के अर्थ को जानना। दूसरी, उस पर कॉन्टम्पलेशन यानी कि मनन करना। और तीसरी, उसको अपने विचारों में घुलने देना। चलिए उदाहरण के तौर पर लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र। हर कोई जानता है कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इसके पीछे के अर्थ को जानते हैं। त्र्यंबकम यानी तीन आंखों वाले शिव, हम उनकी उपासना करते हैं जो जीवनदायक, सुगंधित और पोषण करने वाले हैं। उर्वारुकमिव में से उर्व शब्द का मतलब है बेल। जैसे बेल के साथ बंधनान, उसका फल जुड़ा हुआ होता है और फल पकने पर अपने आप ही बेल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। माँ अमृतात्, लेकिन अमरत्व के यानी कि आत्मा के अस्तित्व से नहीं। ये मंत्र मृत्यु से भागने का नहीं है। लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र से आकस्मिक मृत्यु नहीं आती है, या फिर भूत प्रेत भाग जाते हैं वगैरह वगैरह। ये मंत्र है मृत्यु को सहजता से स्वीकार करने का। हर बार जब आप इस मंत्र को समझकर दोहराते हो तो आप शरीर से ही नहीं, लेकिन मृत्यु से भी धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो। ऐसे ही नहीं इसे महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है। अब चलिए समझते हैं इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। हर बार जब आप किसी मंत्र को अर्थ के सहित दोहराते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक रिपीटेशन, जो याददाश्त को मजबूत करती है, जैसे कि हम परीक्षा के दौरान करते हैं। और मीनिंग, मतलब दिमाग के भावना और तर्क वाले हिस्सों को सक्रिय करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि मस्तिष्क की वो क्षमता है जिसमें वह नई बातें सीखने पर अपने न्यूरल नेटवर्क को बदल सकता है। जब आप किसी मंत्र को उसके अर्थ के साथ बार बार दोहराते हो तो आपका दिमाग उस अर्थ को गहराई से ग्रहण करता है। वह विचार धीरे धीरे एक स्थायी मानसिक पैटर्न बन जाता है। जैसे हम किसी पाठ को बार बार दोहराकर याद रखते हैं, वैसे ही मंत्र का अर्थ हमारे मस्तिष्क में धीरे धीरे नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। और इसी न्यूरल कनेक्शन बनाने की वजह से दिमाग की याद करने की क्षमता बढ़ती है। इसी वजह से मंत्र को याद शक्ति के साथ जोड़ा गया है, लेकिन वो भी तब जब आप उसके अर्थ को जानोगे
और उसके बारे में मनन करोगे। अब एक दूसरा पहलू, मंत्र डीएमएन सप्रेशन, डीएमएन यानी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वही नेटवर्क है जो बहुत चिंता पैदा करता है, असुरक्षा को बढ़ाता है, आत्ममूल्यांकन में ही उलझा रहता है, क्योंकि उसका काम ही है सिर्फ सोचना। जब आप मंत्र जपते हैं ध्यानपूर्वक और अर्थ के साथ, तो डीएमएन की गतिविधियाँ कम हो जाती हैं और ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है। अब हम बात करेंगे एक चिंताजनक वास्तविकता की, जो जुड़ी हुई है कई पाखंडियों और नकली गुरुओं के साथ, जो कहते हैं कि ये मंत्र को 108 बार जपो, उससे आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। और जब मंत्र का अर्थ पूछा जाए तो वो बताएंगे कि इसका मतलब मत पूछो, बस श्रद्धा रखो। जब आपका मंत्र रटना कोई फर्क नहीं लाता है, तो आप वही पाखंडी बाबाओं के पास वापस जाते हैं, और तब वो बाबा ऐसे ऊट-पटांग सवाल करता है, जैसे कि आपने जल का लोटा किस ओर रखा था, दाईं ओर या बाईं ओर? अगर आप बताएंगे दाईं ओर, तो वो बोलेंगे, अरे भाई उसे तो बाईं ओर रखना था। ऐसे ही आपको बार बार उलझाते रहेंगे, लेकिन सही अर्थ जब उनको ही नहीं पता है तो आपको क्या बताएंगे? उपनिषद हमेशा कहते हैं, मंत्र का ज्ञान ही साधना है, अंधश्रद्धा का नहीं। मंत्र कोई जादू नहीं है, ये मन को दोबारा प्रशिक्षित करने का औजार है, a tool to rewire your mind। अगर आप अर्थ समझते हैं तो हर जप एक प्रहार है, डर पर, भ्रम पर और अहंकार पर। तो अगली बार कोई कहे कि मंत्र जपो, तो पहले पूछिए इसका मतलब क्या है। जब तक आप मंत्र के हर एक शब्द को गहराई से नहीं समझेंगे, तब तक वो सिर्फ एक शब्दों का ढेर ही है, सिर्फ शोर ही है।